नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट मैं आपके लूंगा। तो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के विभाग में छटाई हो गई, बुलडोजर चल गया, एक आंधी चल गई और उस आंधी में उनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जो सहायक थे वो उड़ गए। उसमें एक आईआरएस रैंक के भी थे और एक संघ से जुड़े उनके 30-35 साल पुराने साथी भी थे। एक आध को तो सीधा बर्खास्त टर्मिनेट कर दिया गया। बड़ा सवाल उठता है, कयासबाजी बड़ी तेजी से हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय को अचानक ये हरकत क्यों करनी पड़ी, क्यों ये आदेश जारी करने पड़े। क्या इसमें भूपेंद्र यादव से पहले सहमति ली गई या वो हमारी तरह वो भी हैरान रहे गए जब प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसके तहत डीओपीटी भी आता है, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो डिपार्टमेंट भी आता है, वहां से ये आदेश जारी हुए। दरअसल इसका एक आंधी कनेक्शन है और पचपदरा बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी के दौरान ये आंधी चली। आप कहेंगे कि उस दिन तो आंधी नहीं चली थी। बिल्कुल नहीं चली थी। उसके एक दिन पहले आंधी चली थी जिसमें पोस्टर बड़े बड़े उखड़ गए थे। और अगले दिन जो एक सियासी आंधी चली, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास से चली, संकेतों में आंधी शब्द को पर आप गौर कीजिएगा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सूत्रों ने जानकारी दी है तो मैं बहुत ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन सूत्र बहुत गहरे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि जो मोदी सरकार में जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं उसमें जो मंत्री पर्सनल स्टाफ रखते हैं उसके लिए भी उनको मंजूरी लेनी पड़ती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक संघ की तरफ से नियुक्त एक व्यक्ति होता है, एक पीएमओ की तरफ से एक व्यक्ति नियुक्त होता है, जो तमाम जानकारी पीएमओ को पहुंचाता रहता है कि मंत्री जी आज कहां गए थे, किससे मिले थे, 5 स्टार होटल में गए थे या 7 स्टार होटल में गए थे, कौन सा प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था, तमाम बातें। इससे पहले आप जानते हैं कि पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस और टेलीग्राफ अखबार में छपी है कि ये भूपेंद्र यादव के यहां जो सियासी बुलडोजर चला है, जो आंधी चली है, फिर बार बार आंधी शब्द का इस्तेमाल करता रहूंगा, आंधी चली है वो यहीं तक सीमित रहने वाली नहीं है। कुछ और कम से कम 3 मंत्रालय और हैं जिनमें जो पर्सनल स्टाफ है, जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, पर्सनल सेक्रेटरी होता है, जैसे कई सारे पदनाम उपनाम दे दिए जाते हैं, उन पर भी आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है। इससे पहले भी ये होता रहा है। एक मंत्री थे जो जीन्स और कुर्ते पहनकर एक 5 स्टार होटल में जा रहे थे या पहुंच चुके थे, तो सुना है पीएमओ से फोन आया था। ये पुरानी बातें हैं कि भाई कहां हो, कहां जीन्स कुर्ते में, वो भी हैरान रह गए थे। एक एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो बीच में बुलावा आ गया था। एक थे बड़े शख्स जिनके बेटे ने कोई रिश्वतखोरी कर ली थी, उसके लिए फिर आदेश दिया गया कि पार्टी कार्यालय में पैसा जमा करा दीजिए। जहां तक वन और पर्यावरण मंत्रालय की बात है, तो प्रकाश जावड़ेकर भी वन और पर्यावरण मंत्री रहे। उनको भी उनके पद से हटाया तो नहीं गया था, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में उनकी छुट्टी हो गई थी। वैसे तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की भी छुट्टी हो गई थी, लेकिन वन और पर्यावरण मंत्रालय का बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जयंती नटराजन जब यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री होती थी, तब प्रधानमंत्री मोदी, जो उस समय मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, वो जयंती टैक्स की बात करते थे कि एनओसी देना है, फॉरेस्ट की जमीन है नहीं है, खान के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मान लीजिए कोई टाइगर रिजर्व है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, सिर्फ उदाहरण, आप जोड़ के मत देखिएगा इस खबर को, सरिस्का टाइगर रिजर्व है,
तो वहां पर होटल की अनुमति देनी है नहीं देनी है, वो फॉरेस्ट की भूमि में आता है नहीं आता है, संगमरमर की खाने हैं फॉरेस्ट के नियमों के अनुसार 250 मीटर दूर होनी चाहिए या 800 मीटर होनी चाहिए या एक बफर जोन 1 मीटर का होना 1 किलोमीटर का होना चाहिए या 2 किलो, बहुत सारी चीजें हैं, लकुना है। एक बिजली का खंभा भी वन क्षेत्र में आप लगाओ तो उसके लिए एनओसी लेनी पड़ती है। तो ऐसे में बहुत वारे न्यारे होते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि ये जो 4 लोग बर्खास्त क्या हटाए गए, वापस अपने कुछ मूल विभाग में भेजे गए, ये कुछ अपनी पावर्स का अतिरिक्त इस्तेमाल कर रहे थे। क्या वाकई में ऐसा था, पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर वही कुछ लोग कह रहे हैं 55 में खेजड़ी का पेड़ मोदी जी के मुंह से कहलवा दिया गया, उन्होंने पीपल का पेड़ लगाया। अब ये पेड़ है तो वन और पर्यावरण मंत्रालय के तहत आएगा, भूपेंद्र यादव के विभाग के तहत। ये सब बातें नहीं हुई, ऐसी नहीं। हालांकि खेजड़ी के पेड़ का बड़ा महत्व है। 55 से ही मेरे ख्याल से शायद 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के दायरे में खेजड़ी गांव होना चाहिए, जहां 1730 में विश्नोई समाज के 363 लोगों ने, जिसमें महिलाएं पुरुष बच्चे शामिल थे, पेड़ से सटकर खड़े हो गए थे और राजा के कारिंदों को पेड़ काटने नहीं दिया था और अपनी जान दे दी थी। तो यहां तो किसी की जान तो नहीं गई, जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी चीज हो गई। आंधी से जुड़ा हुआ मामला है, एक फाइल से जुड़ा हुआ मामला है, एक जान से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें एक केंद्र का बड़ा मंत्री है और एक राज्य का, अब आगे मैं डैश 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 छोड़ देता हूं, इनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी इस रूप में सामने आती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इस खबर के आने के बाद नए सिरे से इस पर चर्चा वापस से तेज हो गई है कि अब बहुत हुआ। अब ऐसे कैबिनेट मंत्रियों के निजी स्टाफ के बारे में अगले कुछ 3-4 दिनों में खबरें आ सकती हैं कि कटाई छटाई हुई। मोहन यादव वाला जो भूमि सौदा जमीन खरीद फरोख्त का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है। एक आध और मुख्यमंत्री, एक राज्य जहां पर चुनाव होने वाला है, एक राज्य जहां अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, इस तरह के मुख्यमंत्रियों को भी लोग कह रहे हैं कि उनका नंबर भी लग सकता है, कहीं राजनीतिक प्रयोग के रूप में और कहीं बहुत सारी चीजें उलझी हुई हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं अभी आपको साफ तौर पर भी नहीं बता सकता, लेकिन भूपेंद्र यादव के जो 4 लोगों को हटाया गया, उसका एक बड़ा जबरदस्त आंधी कनेक्शन है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।